नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 1000 किलोमीटर पर। आज के इस वीडियो में हम मनाली टूर और मनाली घूमने को लेकर पूरी जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप भी मनाली जाकर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि मनाली कैसे जाया जाए, कब जाया जाए, कितना खर्चा आएगा, होटल कहाँ पर लें और घूमने के कौन कौन सी बेस्ट जगह हैं। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो मनाली जाना चाहते हैं। आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। मनाली अगर आप सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सर्दियों में नवंबर से लेकर फरवरी तक ही जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मई, जून, जुलाई में जाते हैं तो आपको रोहतांग पास, जो कि मनाली से लगभग 50-60 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलेगी। मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में समुद्र स्तर से 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पर्यटकों की पहली पसंद है और इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जहां सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। मनाली कुल्लू जिले का एक हिस्सा है जो हिमाचल की राजधानी शिमला से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए बात करते हैं कि मनाली पहुंचा कैसे जाए। अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम द्वारा मनाली में सैर करने के लिए व मनाली तक पहुंचने के लिए कई बसों को चलाया जाता है। राज्य और आसपास के कई शहरों जैसे कि नई दिल्ली, चंडीगढ़, पठानकोट और शिमला से मनाली के लिए डीलक्स बसें मिल जाती हैं। अगर आप रिक्लाइनिंग सीट वाली वॉल्वो बस लेते हैं तो दिल्ली से इनका किराया लगभग 1200 से 1500 के आसपास होता है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश की ऑर्डिनरी बसों की बात करें तो इनका किराया 600 से 700 रुपये होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं, चाहे वह दक्षिण हो या पूरब या पश्चिम, आपको सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ आना होगा। इसके बाद आप दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे या चंडीगढ़ के ISBT सेक्टर 43 बस अड्डे से बस पकड़ सकते हैं। इसके अलावा मनाली आने का दूसरा ऑप्शन होता है गाड़ी। दोस्तों, अगर आप बस में नहीं सफ़र करना चाहते तो अपनी प्राइवेट कार या टैक्सी के द्वारा भी मनाली आ सकते हैं। दिल्ली से मनाली की बाई रोड डिस्टेंस पड़ती है लगभग 540 किलोमीटर और वहीं चंडीगढ़ से मनाली 300 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप ट्रेन से मनाली आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप बस या टैक्सी द्वारा मनाली पहुंच सकते हैं। आखिर में बात करते हैं कि अगर आप बाई एयर यानी हवाई सफ़र करके मनाली आना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ का सबसे पास का एयरपोर्ट कुल्लू एयरपोर्ट है, जो कि मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ से देश के कई राज्यों और शहरों जैसे कि नई दिल्ली, धर्मशाला, शिमला, चंडीगढ़ आदि से लोकल फ्लाइट्स मिल जाती हैं। एयरपोर्ट से मनाली तक आप टैक्सी हायर करके या लोकल बस से पहुँच सकते हैं। आइए बात करते हैं मनाली में रुकना कहाँ चाहिए। दोस्तों, अगर होटल की बात करें तो मनाली में आपको एक से एक होटल मिल जाएंगे, जिसमें बजट से लेकर अच्छे खासे महंगे डीलक्स होटल भी शामिल हैं। अगर बजट होटल की बात करें तो आपको यह 1000 रुपये स्टार्टिंग से मिल जाएंगे। और अगर आप एक अकेले ट्रैवलर हैं तो आप हॉस्टल में भी रुक सकते हैं। हॉस्टल में आपको एक बेड 500 से 600 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल सकता है। पर हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो आपको होटल ही लेना चाहिए। होटल आपको ओल्ड मनाली या मनाली के सेंटर में मॉल रोड के आसपास आराम से मिल जाएंगे। अगर आप पीक सीजन में आना चाहते हैं तो आप पहले से होटल बुकिंग करके आएँ तो आपको यहाँ आने पर परेशानी कम होगी। बहुत से होटल में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का ऑप्शन भी होता है, तो अगर आप उनका कॉम्बो पैकेज बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। अन्यथा आप बाहर भी खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि मनाली में पूरे देश भर के हर तरफ से लोग आते हैं, तो यहाँ पर आपको खाने की विभिन्न वैरायटी की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक थाली 100 से 200 रुपये के आसपास आराम से मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं मनाली में घूमने की। दोस्तों, मनाली का ट्रिप आप 2 से 3 दिन का बना सकते हैं। इसमें आप मनाली और इसके आसपास की जगह जैसे सोलांग वैली, जो कि एडवेंचर करने वालों की फेवरेट जगह है, और रोहतांग पास आदि कवर कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन सुबह सुबह मनाली पहुंच जाते हैं तो आप यहां पर लोकल घूम सकते हैं। मनाली अपने पर्यटकों के बीच यहाँ के सुंदर दृश्यों, गार्डन, पहाड़ों और सेब के बागों के लिए जाना जाता है। यहाँ के बागों में लाल और हरे सेब काफ़ी मात्रा में पैदा होते हैं। घूमने के लिए आप सबसे पहले हडिम्बा टेवी टेम्पल जा सकते हैं। यह मंदिर मनाली के मॉल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की रचना 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने करवाई थी और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद राजा ने सभी कारीगरों के हाथ भी कटवा दिए थे। यह मंदिर एक ही पत्थर में गुफानुमा आकार में बना हुआ है।
दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार हिडिंबा महाभारत काल में भीम की पत्नी थी। इस मंदिर के आसपास देवदार के पेड़ों का बहुत ही अच्छा बगीचा है जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह जगह फोटोग्राफी करने के शौकीन लोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं वशिष्ठ टेम्पल की। यह मंदिर व्यास नदी के किनारे बना हुआ है और 4000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड भी मौजूद हैं जिसे व्यास कुंड कहा जाता है। इसमें से सल्फर वाटर निकलता है और ऐसा माना जाता है कि इस गर्म पानी में नहाने से हर तरह के स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें डुबकी लगाने का मौका आप मत छोड़िएगा। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के नहाने के लिए अलग अलग स्थान और सुविधा उपलब्ध की गई है। अगर आप पानी के झरनों को देखने के शौकीन हैं तो आप जोगिनी वाटरफॉल्स भी जा सकते हैं। यह एक नेचुरल वाटरफॉल है जो नीचे कुल्लू घाटी से होकर ब्यास रिवर को मिलता है। प्रकृति के शौकीनों को हिमालयन नेशनल पार्क में जरूर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। इस पार्क में 300 से भी ज्यादा प्रकार के वन्य जीव हैं। दोस्तों इसके बाद शाम को आप मनाली में यहाँ की फेमस मॉल रोड का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के खाने का जायका ले सकते हैं। शाम को मॉल रोड पर बैठकर यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। मनाली में दूसरे दिन आप सोलांग वैली जा सकते हैं। मनाली की सोलांग घाटी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल सर्दियों में यहाँ विंटर स्कीइंग फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। यहाँ पर आकर आप कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी जैसे कि पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग यानी कि पहाड़ों पर बाइक चलाना, घुड़सवारी और स्की कर सकते हैं। दोस्तों सोलांग वैली में एक रोपवे भी है जिसकी मदद से आप पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ से आपको रोहतांग पास, हिमालय रीजन की चोटियाँ और मनाली का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ों और ग्लेशियर को देखकर आपको जन्नत का एहसास होता है। यह रोपवे पूरे साल चालू रहता है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप सोलांग वैली बर्फ पर स्की करने के लिए आते हैं तो आपको सिर्फ दिसंबर जनवरी में आना चाहिए। बाकी सारी एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद आप पूरे साल भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। दोस्तों वैसे तो मनाली में आप ज़्यादातर जगह 2 दिन में कवर कर सकते हैं, पर अगर आप गर्मियों के समय में जाते हैं और आपको बर्फ़ देखनी है तो आपको रोहतांग पास जाना पड़ेगा, जिसके लिए आप तीसरा दिन रख सकते हैं। रोहतांग पास मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पास में दुनिया की सबसे ऊंचे स्थानों पर चलने वाली सड़क भी मौजूद है। यहाँ पर हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यहाँ से पहाड़ों और ग्लेशियर का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर आकर आप ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और बर्फ़ से खेलने जैसी बहुत सी एक्टिविटी कर सकते हैं। रोहतांग जाकर आपको यह ज़रूर लगेगा कि पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। रोहतांग पास हर साल मई में खुलता है और सितंबर में भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया जाता है। इसीलिए अगर आप रोहतांग का प्लान कर रहे हैं तो आपको मई, जून, जुलाई के आसपास ही आना चाहिए। एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि रोहतांग पास की यात्रा करने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आखिर में अब बात करते हैं मनाली ट्रिप के खर्चे की। दोस्तों अगर बात करें सिर्फ 2 दिन के मनाली ट्रिप की तो एक इंसान का मनाली लोकल और सोलांग वैली घूमने का खर्चा, जिसमें कि होटल और खाना पीना शामिल है, लगभग 3 से 3,500 रुपये में हो जाएगा। अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं या आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो उसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि हर एडवेंचर एक्टिविटी का अपना अपना 500 से लेकर 1000 रुपये तक का किराया होता है। और वहीं रोहतांग पास अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 5 से 6,000 रुपये का टैक्सी का खर्चा आएगा, और वहीं अगर आप सीजन में जाते हैं तो आपको 10 से 15,000 रुपये तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मनाली तक पहुंचने के लिए साधन और किराए आपके शहर से अलग अलग हो सकते हैं। दिल्ली से यह किराया हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था। दोस्तों 1000 किलोमीटर की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द आपको रोहतांग पास और शिमला टूर से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो मनाली जाना चाहते हैं। कैसी लगी आपको यह वीडियो, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप ट्रैवलिंग, स्टे सेफ।